सुबह सुबह किसी का नुकसान करा। Good morning, sir. क्या ना बोलेगा तो ये क्या बोला नहीं है क्या ना बोलेगा क्या ना बोलेगा ना बच्चे तू बेटा इधर नहीं इधर कर देगा हम इधर नहीं वो पता कि ये क्या ना बोल रही है Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Students, hello. Students, I am audible Good to? morning, sir. Good morning, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है बच्चे सबको? Yes, sir. आ रही है. Yes, sir. Yes, करें sir. शुरू फिर? Yes, sir. अब आ रही है बच्चे आवाज सबको? Yes, sir. Hello. आ रही है. Yes, आ रही है, sir. Yes, sir. आ रही है. चलो।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हमें आपकी नहीं आ रही थी।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ਇਹ ਛੇੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਏ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੈਲੋ 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 ਆ ਗਏ ਵੇਖ ਲਓ ਟੀਵੀ ਛੱਡਿਓ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ हाँ
ਹੁਣ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਟਾਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਾਰटिसिपेंट हेलो हेलो यस सर आवाज आ रही है। Yes, sir. आ रही है आवाज। बच्चे आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलो Yes, माइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। चलो यस बच्चे स्टार्ट विद योर प्रीवियस टाइम हमने के मैप डिस्कस किया था। क्लियर एवरीवन? ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द सेम इक्वेशन, हम एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, दैट इज रिलेटेड विद योर क्यूएम मेथड। क्यूएम मेथड बेसिकली इज नाउ टेबुलर मेथड, इट इज आल्सो नोन एज योर टेबुलर मेथड। क्लियर एवरीवन? सो मींस जब भी हम कोई भी इक्वेशन को मिनिमाइज करते हैं, व्हाटएवर यू हैव टू मिनिमाइज दी any boolean algebra equation, so how many types you have to minimize that equation? First one is now your boolean algebra. First one is now boolean algebra, that is using by your various laws. Okay, laws के अकॉर्डिंग कर रहे थे पहले हमारा। second one is now by using your K-map. third one is now that is using your QM method or the tabular method. Clear everyone? तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई योर बूलियन एक्सप्रेशंस। क्लियर एवरीवन? हेलो? Yes, sir. Okay, now I have to start with your Q1 method or tabular method. I have to write some equation with your summation of m with some your min terms. So I have write this expression. This is your min term or max term? सर min term okay, so basically I have to one example मेरी पीपीटी पे भी है जो मैंने पीपीटी शेयर की हुई है, वो मैं एग्जांपल आपको नहीं बताता हूँ, वो आप एग्जांपल खुद समझ लेना क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व्ड है। क्लियर? आई हैव टू वन अनदर एग्जांपल सॉल्व इन योर बोर्ड टू एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट मेथड। वेरी इसको भी एक डेढ़ घंटा लग जाएगा इसको समझाते हुए, प्लीज केयरफुली, दैट इज अ वेरी लेंथी मेथड। क्लियर? कोई भी स्टेप बीच में मिस मत करना। So clear, understand? If you feel any doubt, then clear to me. Okay? So I have to do with one example, that is the y is equal to a b c d and summation of m with that mean term 0 1 2 3 5 7 8 9 11 14. So according to your QM method is also known as your QM Mackenzie method. Okay? And the second name is now tabular method. Short form में हम उसको क्या बोलते हैं? QM method. कई बार पेपर में सोल्व करने के लिए आ जाए तो अगर उसपे आपको पर्टिकुलर नेम मेंशन किया हुआ है, देन यू हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन इन पर्टिकुलर मेथड, नहीं तो अदरवाइज आप के मैप से सॉल्व कर सकते हो इजीली। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दैट इज अ 4 वेरिएबल, दैट जो हमारी पास जो इक्वेशन है इससे अकॉर्डिंग हमारी कितनी आ रही है बच्चे? वेरिएबल कितने यूज हुए हैं इसमें? दैट इज अ 4 a b c d, 4 variables are given in that. Yes or no? Tell बच्चे। Yes, sir. Clear? So now see the method how to minimize this equation of min term by using your QM method. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे that is related with your group. Zoom ही चल रहा है। Group बोर्ड सबको विजिबल है बच्चे? यस सर विजिबल है ना? तो बोर्ड पे ध्यान दो सभी, पीपीटी को भी छोड़ो। Clear? I have to explain from this map. Binary form. Now, I have to make this first group. सबसे पहले हमारे पास जो min terms available है, that are your all your min terms because that is a relative with your summation of m. हम जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा हम एसओपी में लिखेंगे और उसमें हमारी min terms मेंशन है। तो सबसे पहले आपने इस min terms में सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आपके पास इस min term में जो min term है उस पे नंबर ऑफ वंस के अकॉर्डिंग हम उसको ग्रुप बनाएंगे। मींस वो min term जिसपे 1 केवल एक बार है, वो min terms जिसमें 1 2 बार है, वो min terms जिसमें 1 3 बार है। तो आई हैव टू मेकिंग ऑफ ग्रुप रिलेटेड विद दैट द नंबर ऑफ वंस। तो सबसे पहले हम ग्रुप बनाते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 0 मींस दैट इज योर min term इज नाउ 0। इसकी बाइनरी फॉर्म क्या होगी इन टर्म ऑफ 4?
Number of one is 0. 0 0 0. Number of ones is 0. Clear? That is now 4 term binding now 0 0 0 and 0. That is the first group. इसमें एक बार भी आपका 1 नहीं आ रहा है. Clear everyone? So now I have to make the another one. वो min term जिसमें ग्रुप सेकंड में जहां पे नंबर ऑफ वंस आपके एक बार आ रही है. 1 मीन 1 1. एक min term आ रही. कौन सी min term आपको बताओ? 1 That is the min term 1. 1 के ऊपर क्या आएगा? 0 0 0 0 1. 1. और min term कौन सी है? 2 0 0 0 1 0. और min term कौन सी इसमें से? 8 1 0 0 0 0. So that I have to formation the group 1. Clear everyone बच्चे यहाँ तक? Yes sir. Yes, sir. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे. दैट इज अ ग्रुप 2. ग्रुप 2 में देखो नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2 वंस. 2 वाली 1 किसमें आ रहे हैं? कौन कौन से पैरम कौन कौन से हैं? 3 3. ये हमारी हो गई है. 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया. 3 में नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे? 1 बार. 0 0 0 1 1. 0 0 1 and 1. क्लियर? सो 3 भी हो गया. नेक्स्ट इज नाउ 5. 5 पे भी 2 बार 1 आते हैं. 5 इज नाउ 0 0 1 0 0 1. ठीक है. नेक्स्ट कौन सा होगा? 9. 9 9 में क्या आएगा? 1 0 0 1. So that I have the make group number. Clear everyone बच्चे? Yes sir. क्लियर है बच्चे? ये नीचे तक आपको दिखाई दे रहा है? सर जहाँ तक लाइन लगाई है वहां तक विजिबल है. मैं कैमरे को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, आपको पता लगने नीचे. देखो अब. Yes sir, अब विजिबल है. एक मिनट. Now visible? Okay. Yes, sir. Now I have to make the number of 1 is now 3 number of ones. ये साथ में सबने मेंशन करनी है. ये सभी जो मैंने ग्रुप लिख रहा हूँ ये नोटबुक पे नोट भी करते रहो साथ में. I have to show with your notebook also in your lecture because that is a very lengthy method. नहीं तो भूल जाओगे इसको एक बार नहीं करोगे तो. Now group number 3. Group number 3 में how many number of ones? 7 बच गया आपका. 7 में कितना क्या आएगा? 0 0 1 1 1. 1 1. 11 पे क्या आएगा? 1 1 0 1 1 1 0 1. विजिबल है बोर्ड सबको बच्चे? बोर्ड इज नाउ विजिबल टू ऑल ऑफ यू. 1 नहीं आएगा. 1 0 1 1 होने. 1 0 1 1. 14 इज नाउ. सर 11 की बाइनरी रॉन्ग है. सर 11 1 0 1 1. अच्छा 1 0 1 1 0 1 1 आएगा ना. Yes sir. क्लियर है बच्चे? Yes sir. 14 में आ जाएगा 1 1 0 1 1 1 and सो क्लियर है बच्चे यहाँ तक? Yes, कोड हमारा इतना बड़ा नहीं है तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा. प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. सभी इसको नोट कर लो क्योंकि बोर्ड में मेरे को फिर ये टेबल वंस अगेन दोबारा बनाना पड़ेगा. आई हैव टू इरेज दिस वन. तो सबसे पहले क्या है? यू हैव टू मेक द ग्रुप अकॉर्डिंग टू योर min terms व्हाटएवर योर नंबर ऑफ वंस इन दैट पर्टिकुलर min terms. कि मींस आपकी उस min terms में नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 0 1 2 3. उसके अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आई हैव टू मेक 4 ग्रुप. 4 ग्रुप बने हैं यहाँ पे. देखो चेक करना. क्लियर है बच्चे? Yes sir. All of you clear with this point? Yes sir. Clear है? चलें आगे. I have to raise this one. Please having the noted down this previous table. Yes, sir. क्योंकि previous table से ही हमने next table बनाना. मैं raise कर रहा हूँ. मैं दोबारा बनाऊंगा तो पिछले टेबल को रेफरेंस लेके देखना. आपको देखना पड़ेगा सबको. 2 मिनट में देता हूँ. जिसने नहीं नोट किया वो नोट कर लो एक बार टेबल को. Sir. Yeah, tell.
सर इस टाइप का क्वेश्चन सर कितने मार्क्स का आएगा पेपर में? लेंथी में, बड़े में ही आएगा बच्चे। तो चले आगे, बना लिया सबने? ये नौ। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चे, अब चेक करना। Now I have to make once again table in that group होगा that is a min term matched and representation in binary form according to your variable a b। सर विजिबल नहीं है सर एक बार हेडिंग रिपीट कर दो सर, विजिबल नहीं हुआ। सर, ब्लैक बोर्ड विजिबल नहीं। विजिबल नहीं है, होल्ड थोड़ा सा ओपन कर लो सर। इसको टेबल बड़ा क्लियर है बच्चे? हेडिंग इज Sir, नाउ now it is ग्रुप, visible. ग्रुप min term मैच्ड एंड द 4 वेरिएबल। वो 4 वेरिएबल हमने मैच स्पेसिफाई लिखे थे, दैट इज रिलेटेड विद ए बी सी डी, दैट आर द 4 वेरिएबल ए बी सी डी। वो पिछले ग्रुप में भी इसको लिख लेना, जहां पे हमने बाइनरी फॉर्म लिखी थी उस पे ए बी सी डी लिख लेना, वो मैंने प्रीवियसली में लिखा नहीं था। सो सबसे पहले हमारा अब यहाँ पे इक्वेशन पे काम करेगा ग्रुप 0। इस केस में ग्रुप 0 क्या बनेगा? चेक आउट योर प्रीवियस ग्रुप, प्रीवियस टेबल चेक करो। अब हमारे पे पास कुछ वेरिएशन है, मींस हमारे पास कुछ पेयर बनाने हैं हमने। मींस अगर आप पिछला टेबल देखते हो तो उस पे पिछले टेबल में क्या था, बेसिकली यू हैव टू ग्रुप योर मिन टर्म एंड द बाइनरी फॉर्म। हमने हर ग्रुप को अपने नेक्स्ट ग्रुप के साथ पेयरिंग मैच करनी है। वो मैच करने पे केवल एक बिट की चेंज होनी चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट। हमने ग्रुप को मैच करने हैं, मैच करने के अकॉर्डिंग हमने वो वेरिएबल राइट अप मैच द पेयर में लिखने हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा केवल 1 बिट का चेंज होगा। सी योर प्रीवियस टेबल। सबसे पहले मेरा ग्रुप 0 था, क्लियर? 0 को मैं 1 के साथ मैच करता हूं। 0 को अगर मैं ग्रुप नंबर 1 के साथ मैच करूंगा, मेरी केवल 1 बिट की चेंज है, चेक करो। यस सर, 2 में 0 को अगर मैं 0 ग्रुप इज मैच्ड विद योर ग्रुप 1, सो यू हैव टू सी दैट कि मिन टर्म 0 और 1 की जो वेरिएशन है वो क्या है हमारे पास, ओनली 1 बिट चेंज एट ए टाइम। यस सर। तो अगर मैं 0 1 लिख रहा हूं तो 0 और 1 में क्या चेंज आ रहा था कि डी वाली बिट पे केवल चेंज आ रही थी क्या? सर सी भी आ रही है। मींस जो मैंने प्रीवियसली 0 था, 0 की बाइनरी मेरी ये 4 टाइम 0 हुई और 1 की बाइनरी ये थी, ये तीनों सेम थे, ओनली चेंज इन योर डी बिट। तो उस डी बिट को मैं हाइफन लिख दूं। जहां पे बिट को चेंज आ रही है, आई हैव टू राइट डैश हियर। चेक आउट माय दिस पॉइंट, यू हैव टू मेक द पेयरिंग ऑफ ईच ग्रुप विद देयर एवरी ग्रुप। तो जिस ग्रुप में आपको 1 बिट की चेंज आएगी वहां पे आपने डैश मेंशन करनी है। Now I have to see the second example also in that। इसमें आप देखो प्रीवियस टेबल में ग्रुप 0 के साथ 2 की मैचिंग भी हो रही है। यस सर। तो उस केस में आप 0 0 हाइफन 0 लिख सकते हो। देखो सेकंड वाली बिट पे आपका चेंज आया होगा। यस सर। ये ऐसा देखो, ठीक लग रहा है बच्चे? हाँ जी सर। और इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, प्रीवियस वाले टेबल को ना आपने टिक मार्क भी करते रहना है। मींस उसके अकॉर्डिंग जो आपकी टिक मार्क है ना,
मान लो जहां पे आपने ये लास्ट में ABCD लिखी थी, उसमें आपने 0 की बाइनरी लिखी थी, 1 की बाइनरी लिखी थी, 2 की बाइनरी लिखी थी, 8 की बाइनरी लिखी है ना प्रीवियस टेबल में, तो 0 वाली टर्म को ऐसे टिक कर लो प्रीवियस टेबल में कि वो पेयर बन गया है, 1 वाले के को भी टिक कर लो कि वो भी पेयर बन गया है। सर जिदे नाल मैच हो ही जानदे ओनू टिक करी जाना। हाँ, उसको टिक कर लो। मींस उस केस में प्रीवियस टेबल में आपका 0 भी टिक हो गया, 1 भी टिक हो गया और 2 वाली मिन टर्म भी टिक हो गया, बिकॉज़ ये तीनों की पेयरिंग हो गई है। नेक्स्ट पेयरिंग करते हैं हम 0 और 8 के साथ। वेट करो एक मिनट, मैं मार्कर ले रहा हूं। देखो बच्चे, अब नेक्स्ट में अगर अब मैं 0 और 8 की पेयरिंग करता हूं तो मेरा ये आंसर आना चाहिए। देखो चेक करो, ये मैं टिक यहां पे नहीं कर रहा हूं, यू हैव टू टिक विद देयर प्रीवियस टेबल, प्रीवियस पे आपने टिक करना है। चेक करो बच्चे, यहां तक टिक की पॉसिबिलिटी है? यस सर हो गया। हेलो एवरीवन, बच्चे देखो क्लियर है यहां तक पॉइंट? यस सर। यस सर। अब आप वही प्रीवियस टेबल पे जाओ, तो 0 के साथ अगर आप ग्रुप 2 को मैच करते हो, क्या पॉसिबल है कि एक ही बिट की चेंज हो? नो सर। 0 के साथ 3 ग्रुप की कुछ मैचिंग है, कोई एक ही बिट की चेंज हो? दैट इज नॉट ए फिजिबल, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ वंस ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो 0 की 1 के साथ ही मैक्सिमम पेयरिंग पॉसिबिलिटी है। क्लियर? सो यहाँ पे मेरा ग्रुप 0 बन गया विद दिस पेयर मैच, और जहां पे मेरा 1 बिट का चेंज था वहां पे मैंने डैश मेंशन कर दिया। प्लीज मेक टिक एट द प्रीवियस टेबल वेयर यू हैव टू मैच द मिन टर्म्स। ओके, क्लियर है बच्चे यहां तक? यस सर। नाउ गो टू द ग्रुप नंबर 1। अब यहां पे चलो, अब आप चलो अपने ग्रुप नंबर 1 पे, 0 के साथ आपने सबने मैच कर लिया है। अब आप ग्रुप नंबर 1 पे चलो, प्रीवियस टेबल पे 1 को 3 के साथ मैच करो। देखो मैच हो रहा है, यू हैव टू मैच 1 by 3। अच्छा ओके ओके, यस सर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? 0 यस सर, 00-1 -1। दैट्स वेरी गुड। यस सर यस सर। ओके, अब 1 को आगे फिर मैच करो, 1 मैच होगा 5 के साथ आपका। केवल एक बिट का चेंज होना चाहिए, वही चीज मैच होगी बस। उस पे आएगा 0-0-0-1। देखो यही है। यस सर। क्लियर? उसके बाद देखो, या टेल 9 सर, -0-0-1 1-9। 9 दिन इस पे क्या आएगा? -0 डैश 0-0-1। क्लियर है बच्चे? नाउ नेक्स्ट वन इज नाउ, अब इस सिचुएशन को देखो, उसके बाद कुछ और पेयरिंग फिजिबल है। उसके बाद आपकी पेयरिंग फिजिबल है 2 के साथ 3 की। देखो उसके आंसर आएगा 0-0-1 डैश। देख लो, इसके अलावा आपकी कोई भी पेयरिंग मैचेबल नहीं होगी। चेक आउट योर विद योर प्रीवियस टेबल, प्रीवियस टेबल पे चेक कर लो चाहे। एक्सक्यूज मी सर, बताओ सर 2 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ? नहीं बच्चे, जो बेसिकली 2 है वो तो अभी प्रीवियस वाले ग्रुप 1 का ही है ना। अभी मैं पिछले वाले टेबल का ग्रुप 1 की पेयरिंग कर रहा हूं। 2 ही आप समझ रहे हो कि नहीं? मैं पिछले वाले ग्रुप नंबर 1 की पेयरिंग कर रहा हूं ग्रुप नंबर 2 के साथ और 3 के साथ। ओके सर, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो नेक्स्ट ग्रुप बनेगा, देखो इसके बाद आपकी कोई भी पेयरिंग फिजिबल नहीं है इन द केस ऑफ योर ग्रुप नंबर 1। प्रीवियस वाले ग्रुप 1 के साथ और आगे वाले ग्रुप 2 और 3 के साथ किसी की पेयरिंग नहीं है। चेक करो अपने एंड पर, देखो कहीं पे भी दो बिट का चेंजेस आ रहा होगा आपके एंड पे। क्लियर है बच्चे यहां तक? चेक आउट, इफ यू हैव फील एनी प्रॉब्लम देन टेल टू मी।
Any query regarding up to this point? सर 8 और 9 का भी बन सकता है। 8 और 8 और 9 8 और 9 का सर, हाँ जी। 8 और 9 का भी बन सकता है। वन देख लेते हैं। हाँ 8 और 9 का भी बनेगा। 100 हाइफन 8 और 9 का भी बनेगा। जी सर। सर 100 हाइफन 8 और 9 का क्या बनेगा? 8 और 9 का क्या बनेगा? 100 हाइफन। और देखो बन रहा है कुछ, देखो बच्चे और कुछ बन रहा है। ग्रुप नंबर 1 का ग्रुप नंबर 2 और 3 के साथ। क्लियर है यहां तक? नाउ उसके बाद हमारी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 पे आ जाता हूं। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 2 की देखो किसके साथ पेयरिंग है। ग्रुप नंबर 2 पे आपके कौन कौन सी मिन टर्म्स है? दैट इज द मिन टर्म इज नाउ 3, 5, 9। और प्रीवियस वाले ग्रुप में बच्चे वो मिन टर्म टिक करते रहना जो मिन टर्म्स आपकी पेयरिंग मैच पे आ गई। क्लियर है एवरीवन? अब बताओ ग्रुप नंबर 2 पे किसकी पेयरिंग है? आई हैव टू राइट 3 की पेयरिंग देखो किसी के साथ है अभी? 7 7 के साथ 3 की पेयरिंग है 7 के साथ। क्या इसका आंसर आएगा? 0-11। हाँ जी सर। सर 11 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ हाँ जी। 3 की 7 के साथ पेयरिंग हो रही है। यस 3 सर की 11 ਨਾਲ भी हो सकती 3 की 11 के साथ भी पेयरिंग पॉसिबल है। है। यस 3 की 11 के साथ पेयरिंग पॉसिबल में क्या आएगा बताओ? सर हाइफन 1 हाइफन 011 हाइफन 0-011। यू विल बी टेल द डैश हियर। ओके सर। और बताओ इसके बाद पॉसिबिलिटी 3 की है तो आगे 5 की बताओ। 7 के साथ, 11 के साथ, 14 के साथ पॉसिबल है। इसके साथ पॉसिबल है 5 की, 5 7 5 की और 7 की। 5 और 7 की क्या पॉसिबिलिटी आएगी? 0-1-1। यही आएगा। देखो विजिबल माय बोर्ड बच्चे, क्लियर है? देखो यस सर। इसके अलावा अब 5 की किसी और के साथ पेयरिंग पॉसिबल है, 11 के साथ भी नहीं पॉसिबल है, 14 के साथ भी नहीं है, क्योंकि 2 बिट का चेंज हो रहा है एट ए टाइम। 9 और 11 मींस यू हैव टू राइट है 10-1। देखो बोर्ड विजिबल है बच्चे मेरा सारा कि नहीं? यस सर विजिबल है, लास्ट तक जो तो लिखा है विजिबल है। विजिबल है बच्चे? क्लियर है बच्चे? देखो तो इसके अलावा देखो कुछ और पेयरिंग पॉसिबल है। देखो 3, 5, 7 के साथ अगले वाले मिन टर्म्स की किसी की पेयरिंग पॉसिबल है। सो प्रीवियस टेबल में मेरे को अब ये चीज बताओ, सभी मिन टर्म्स टिक हो गई आपकी? बताओ। नो सर। कौन सी रह गई है? 14 मींस 14 वाली मिन टर्म का किसी के साथ भी पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो 14 की मिन दैट शुड बी द अनटिक्ड टर्म। लिख लो उसको, एरो लिख के लिख लो वहां पे कि दैट इज योर अनमार्क्ड टर्म। क्लियर एवरीवन? क्लियर है बच्चे यहां तक? हेलो एवरीवन, क्लियर अप टू दिस पॉइंट? नो? Yes, sir. Yes sir. चले आगे। आई हैव टू रेज दिस वन। नाउ ये हम तब तक प्रोसेस करते रहेंगे जब तक हमारे नेक्स्ट टेबल में पेयरिंग पॉसिबल होती रहेगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम अब नेक्स्ट टेबल पे आओ, फिर टेबल बनाते हैं, सबकी पेयरिंग पॉसिबल होगी। ग्रुप मिन टर्म्स एंड योर A B C। यहाँ पे जीरो ग्रुप आ जाओ। सबसे पहले आप जीरो ग्रुप में देखो
सबसे पहले जीरो ग्रुप की 01 के साथ अगले वाले किस ग्रुप के साथ पेयरिंग पॉसिबल है जिसमें केवल एक बिट का चेंज आना चाहिए। उस पे आप पता क्या करो, इसमें मैचिंग के वक्त, इसमें सबसे पहले आप मैचिंग के वक्त ये चीज चेक करो कि डैश और डैश आपस में मिलनी चाहिए। जहां पे डैश और डैश आपस में मिलेंगी उस केस में देखो कोई एक बिट की चेंज हो रही है, वो पेयर पॉसिबल होगा। चेक आउट दिस वन। सबसे पहले ये चीज चेक करो, 01 की 13 के साथ पेयरिंग पॉसिबल है? यस सर। 01 की 13 के साथ नो सर। नो सर, बिकॉज वहां पे चेंजेस हो रही है। 01 की 115 के साथ चेक करो। सर 08 और सबसे पहले मैंने आपको कहा है टू थ्री ना होंदी थी। यू हैव टू मैच द डैश बाय डैश। ओके, यस तो आपकी पेयरिंग पॉसिबल पता है किसके साथ होगी, देखना 0 थ्री 1 8 9 2 3 3 and 8 9 और 0 1 8 9 के साथ 8 9 8 9। इसकी बाइनरी देखो क्या होगी, चेक करो। 0 1 2 3 की बाइनरी क्या होगी? 0 1 को 2 3 के साथ मैच करो तो यू हैव टू राइट दिस वन 0 0 डैश डैश। डैश डैश। ओके सर। और 0 1 8 9 पे क्या होगा? डैश 0 डैश 0 0 डैश। यस सर। तो प्रीवियस वाली वो मिन टर्म को टिक कर लो जो मिन टर्म आपकी प्रीवियस टेबल में यहाँ पे टिक हो गई है। मींस 0 1 को टिक कर लो पिछले टेबल में, 2 3 को भी टिक कर लो और 8 9 वाली टर्म को भी आप टिक कर लो। क्लियर? अब जी सर। 0 1 की अब आगे किसी के साथ भी मेरे हिसाब से पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, चाहे ग्रुप नंबर 3 2 को भी चेक कर लो साथ में। केवल कंसेक्यूटिव अगला वाला ग्रुप नहीं है, पहले वाले ग्रुप की जितने भी नीचे ग्रुप है उसके साथ पेयरिंग पॉसिबल होगी तो हम वो राइट अप करेंगे। देखो 0 1 की अगले किसी ग्रुप के साथ पेयरिंग पॉसिबल है? नो सर। नहीं नो। सर नहीं। अब आ जाओ 0 2 पे। 0 2 की देखो किसके साथ पेयरिंग पॉसिबल है? 0 2 की पॉसिबल है, बताओ मेरे को किसके साथ? 1 3 1 3 1 3 0 2 1 3। इसकी बाइनरी क्या होगी? 0 0 डैश 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 डैश। देखो यही होगी बच्चे। बताओ सर 5 7 0 अभी है कि यही सर। 0 2 0 2 1 3 के बाद बताओ पेयरिंग 0 2 की किसके साथ होगी? सर 5 7 और 9 11। नहीं नहीं, 0 पहले बच्चे, नहीं, सर। 0 2 पहले बताओ। 0 2 के साथ किसी की पॉसिबल है और नो सर नो सर नहीं? नो सर। तो फिर 0 8 पे आ जाओ। अब 0 8 की किसके साथ पॉसिबल है? क्या कर रहे हैं? 1 9 के साथ 1 9 1 9 सर 1 9 0 8 की पॉसिबल है, दैट इज योर 1 के साथ और 9 के साथ। क्या इसकी बाइनरी बनेगी बच्चे? बाइनरी बताओ मेरे को। डैश 0 0 0 डैश। अब इसमें जो प्रीवियस टेबल में मिन टर्म आ रही है 0 1 0 8 9, इन सभी मिन टर्म्स को टिक कर लो आप। बच्चे देखो अब ग्रुप नंबर 0 की 1 के साथ पेयरिंग है, किसी के साथ पॉसिबल चेक कर लो। पॉसिबल है बताओ। सर 1 3 दी 5 7 ਦੇ ਨਾਲ। वो बच्चे वो अगला ग्रुप आ गया। मैं अभी ग्रुप 0 पे ही हूं। अभी ग्रुप 0 की ग्रुप 1 के साथ, ग्रुप 0 की ग्रुप 2 के साथ, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज है इन 4 पॉसिबिलिटीज के अलावा? नो सर नो सर नो। नो तो सर। मीन यू हैव टू स्टार्टिंग विद योर ग्रुप 1 की आगे पेयरिंग करते हैं। ग्रुप 1 की पेयरिंग शुरू करो अब ग्रुप 2 के साथ, क्योंकि 0 1 की तो पेयरिंग हो गई है। ग्रुप 1 की ग्रुप 2 के साथ पेयरिंग करो तो सबसे पहले बताओ किसकी पेयरिंग पॉसिबल है? 1 3 5 1 3 5 7 1 5 3 7 यही नहीं सर पॉसिबल है? 1 3 नो सर 1 3 5 7। यस सर यही है 1 3 5 7 1 देन। 3 1 3 5 7। जी Okay. सर। 1 3 5 7 क्या है? आप पहली वाली टर्म को देखना। हाँ 1 3 5 7 क्या आ रहा है बच्चे बाइनरी इसकी? 0 डैश डैश 1। 0 डैश डैश 1। अब आगे देखो 1 3 की किसी के साथ पेयरिंग हो रही है और 8 9 के साथ, 3 7 के साथ, 3 11
A37 के साथ 311, 57, 911 किसी के साथ पेयरिंग नहीं है। सर 13911 सर 911 ना सर हो सकती है किसके साथ? सर 911 के साथ 13911 13911 तो इसका एक बाइनरी क्या होगी? -0 -0 -1 -1। चलो ओके नेक्स्ट बताओ अब 13 की पेयरिंग किसी के साथ और पॉसिबल नहीं है तो 115 पे आ जाओ अब 1537 1537 जी सर 1537 की बाइनरी क्या है बताओ मेरे को? 0-1 क्लियर। और आगे देखो 15 की किसी के और साथ पॉसिबल है? यू हैव टू मैचिंग डैश विद डैश, पहले उन दोनों ग्रुप के डैश के साथ आप मैचिंग करो, देन इट इज पॉसिबल टू मेक। कैसे पेयरिंग पॉसिबल होगी? आगे करो बच्चे, मेरे हिसाब से आगे 15 की किसी के साथ पॉसिबल नहीं है। फिर आ जाओ 19 पे। सर 311 इसकी बाइनरी क्या आएगी बच्चे? -0 -1 -0 देखो अब और पेयरिंग किसी के साथ पॉसिबल है? चेक करो बच्चे। Voice is not audible to me बच्चे। 1908 19 सर ऊपर वाले ने कर सकते हैं सर जिसमें ग्रुप 1 है ऊपर वाले से तो करके आप आए हो नीचे। 0 को Yes, सबसे sir, पहले वही आपने तो 1 से मैच किया, फिर 2 से मैच किया, जितनी जितनी पेयरिंग थी तो उससे तो आप नीचे आ रहे हो ना। जी सर जी हाँ जी क्योंकि उत्थे 0819 दी हो गई है सो 1908 न करनी नहीं है। वो तो हो गया। ओके ओके अब ऊपर से चल रहे हैं। 0 ग्रुप को 1 ग्रुप से मैच किया, 2 ग्रुप से किया, फिर 1 ग्रुप को 3 से मैच किया। अगर इसके नीचे 4 होता तो 2 को 3 से भी मैच करना था, 2 को 4 से भी मैच करना था। मींस 0 वाला ग्रुप तीनों ग्रुप से नीचे मैचिंग होगी। तो अपने आप कंसेक्टिव ऊपर वाले के नीचे से भी होगी, नीचे वाले के ऊपर से भी होगी। बताओ बताओ बच्चे, आवाज नहीं आ रही आपकी। बताओ बच्चे बताओ। सर 15 की 311 के साथ नहीं आएगी? 15 सर 15311 15311 के साथ कैसे होगी? 311 देखो उसमें डैश के साथ डैश आपस में मिल ही नहीं रही। चेक करो। मिल रही है डैश उसके साथ? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे। अब मेरे को ये बताओ इस ग्रुप इस टेबल के प्रीवियस टेबल पे कौन सी मिन टर्म टिक नहीं हुई है, ये बताओ। 311 कोई रह गई है उसमें से? बताओ। एनी लेफ्ट मिन टर्म? 15 15 भी हो गई है, 15 भी हो गई है। चेक करो। नहीं रहती कोई। चेक करो कोई भी नहीं बचेगी बच्चे। कोई नहीं बची सर, सारा हो गया। सभी मिन टर्म टिक हो गई? यस सर। मींस सबसे पहला जो टेबल बनाया था उसमें एक मिन टर्म 14 वाली पेंडिंग थी जिसकी पेयरिंग आगे पॉसिबल ही नहीं हुई। सेकंड ग्रुप में जब सेकंड टेबल हमने बनाया तो उसमें सभी आपकी टिक हो गई हैं टर्म्स, और थर्ड वाली पॉसिबल आ गया। ये थर्ड टेबल था हमारा। यस और नो? टेल द स्टूडेंट। यस सर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे किसी के साथ पेयरिंग पॉसिबल है। अब यहाँ पे आपका क्या काम हो जाएगा? 2 डैश को 2 डैश से आपस में मेल करना पड़ेगा, मैचिंग करनी पड़ेगी। देखो किसी की आपस में पेयरिंग पॉसिबिलिटी है? चेक करो। यस है पॉसिबिलिटी? बताओ। नो सर। 0 के साथ कोई पेयरिंग पॉसिबिलिटी है? नो सर। नो। सो मींस इसके आगे हम मिनिमाइजेशन और नहीं कर सकते। क्लियर माय पॉइंट? बिकॉज बच्चे आई हैव टू मेक योर वन एग्जांपल। एक एग्जांपल आपको उसमें भी दी गई है, पीपीटी में भी मैंने इसीलिए डिफरेंट एग्जांपल करवाई है। तो मेक श्योर दैट कि एग्जांपल एक ही है, उसमें सभी सॉल्यूशंस मैं आपको बता दूंगा। अब देखो इसमें आगे पेयरिंग फिजिबल है?
नो, कोई भी फिजिबल नहीं है। नो, अब ये चीज चेक करो। सो इस टर्म से में अब जहां पे नेक्स्ट हमारी फिजिबिलिटी नहीं है मैचिंग की, तो उस टर्म से हमारी जो मिन टर्म्स निकलेंगी, दैट शुड बी नोन एज योर पीआई, दैट इज नोन एज योर प्राइम implicants. That should be known as your prime implicant. How to find that the prime implicants? That is known as your implicants. Clear? So now check करो आप, देखो ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है बच्चे। Yes sir. So you have to write in this here in your SOP manner a bar b bar here दोनों के लिए। देखो चेक करो, इसको a बार b बार लिख सकते हो आप। चेक आउट दिस पॉइंट बच्चे, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? जी सर, दोनों टर्म सेम आया, 0 0 है तो 0 0 को मैं a बार b बार लिख सकता हूं। दैट इज अ डैश, देयर इज नो वैल्यू वेरिएबल, किस पे 0 है कि 1 है वो हमें पता ही नहीं है। तो यू हैव टू राइट a बार b बार हियर। Yes sir. Clear? According to this one, these two equations are same. इसको मैं लिख सकता हूं b बार c बार। So these are the basically prime implicants. Okay? Now go to the next one. ये दोनों सेम है आपकी। You have to write up here a d bar and same this one. You have to b बार d। सर ऊपर a बार सर a बार d नहीं होगा, a बार d आएगा सर। a बार d है। हाँ जी, क्योंकि 0 से। देखो ठीक है बच्चे। So Yes, basically from this table you have to find out the 4 prime implicants. Okay? Yes sir. Clear है बच्चे? Now Yes sir. now you have to write the equation according to your, इसको मैं erase कर दूं अब? All Yes, of you sir. noted जी this सर। Yes, sir. table? यस Have सर, to erase नोटेड। them. यस सर, कर लिया नोट। बच्चे ले लो 1 मिनट, ये दे देता हूं, कर लो जिसने नोट नहीं किया। सर ਹੁਣ ਪ੍ਰਾइम ਇੰਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। अभी अभी है, अभी पढ़ा, बच्चे भी पेंडिंग है। अच्छा, तो काफी लॉन्ग है ये मतलब। प्रैक्टिस है बच्चे, बस और कुछ नहीं इसमें, ओनली मेक योर प्रैक्टिस। जी सर। ओके, आई हैव erased them. Clear all of you? जो सुनाओ। Yes sir. अब आप एक फाइनल इक्वेशन लिखोगे, यहाँ पे हमारी ग्रुपिंग स्टॉप हो गई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ प्राइम इम्प्लीकेंट आए थे, और आई हैव टू राइट द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू योर प्राइम इक्विवेलेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट। अब प्राइम इम्प्लीकेंट के अलावा हमारी वो भी एक टर्म इसमें मेंशन होगी जो हमारी मैच्ड नहीं हुई। वो हमारी कौन सी टर्म थी? दैट इज द मिन टर्म 14 मिन टर्म की हमारी वैल्यू क्या आएगी? A B C D बार लिख सकते हैं उसको बच्चे, चेक करो अकॉर्डिंग टू योर मिन टर्म 14। यस सर, लिख सकते हैं। यस सर। बताओ, लिख सकते हैं? Yes sir. So that is your answer up to this step। कि हमारे पास ये देखो, किसी ने भी के मैप देखा होगा तो के मैप में इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि कई बार ऐसे एसओपी में 1 आ जाए तो जिसकी पेयरिंग किसी के साथ पॉसिबल ना हो। ऐसा फिजिबल तो है ही है ना के मैप में? बताओ बच्चे। यस सर, जब जो हमने वन के वक्त मैप सॉल्व किया था है तो जरूरी नहीं है कि सारे ही मिन टर्म्स की मैपिंग पेयरिंग पॉसिबल हो जाए। तो इट मे बी हैपन कि पेयरिंग में भी ना पॉसिबल हो। तो उसी केस में यही एक आपकी टर्म आई थी जिसकी पेयरिंग मैच ही नहीं हुई किसी के साथ, वो हमने डायरेक्टली की, और बाकी हमारे के आगे प्राइम इम्प्लीकेंट्स। क्लियर? इस प्राइम इम्प्लीकेंट से आगे हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ईपीआई, दैट इज द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। मींस इसमें में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी मिन टर्म्स में रेपिटेशन हो।
तो हम यहाँ पे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करेंगे कि जिससे हमारी मेन टर्म सभी कवर हो जाएं और आपस में डबलिंग ग्रुप ना हो। देखो यहां तक क्लियर है बच्चे सबको? Now I have to draw the next table. यस सर। क्लियर? तो इसको मैं अरेज कर रहा हूं इस वाली चीज को। Now I have to draw once again the table regarding with your prime implicant to find out your essential prime implicant that is the EPI. तो उसके लिए सबसे मेरे में प्राइम इंप्लीमेंट कौन से हैं? दैट इज द टेबल बनाते हैं। प्राइम इंप्लीमेंट कौन कौन से हैं? यही प्राइम इंप्लीमेंट है मेरे सामने, दैट इज द मार्क्ड अनटिक्ड टर्म और योर मार्क्ड टर्म्स। तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स है मेरी? ए बी सी डी बार, ए बार बी बार, बी बार सी बार, ए बार डी, बी बार डी। देखो यही बच्चे प्राइम इंप्लीकेंट है मेरे 5 वाले, यही है 5। यस सर। क्लियर? सो नाउ आई हैव टू द डेसिमल नंबर corresponding to this PI. Next is now decimal number according to PI. Decimal number according to PI. ABCD बार कौन सी आपकी मिन टर्म बनी थी बताओ मेरे को? Which min term is now 14 in your 14. decimal number? That is 14. your 14. 14 थी हमारी मिन टर्म। चेक Yes, आउट sir. योर स्टूडेंट्स, जो पे हमारे Yes, अनटिक टर्म थी वो 14 वाली थी डेसिमल नंबर में। यस सर। अब ए बार बी बार को देखो कौन सी टर्म थी हमारी? तो 3 ए बार बी बार, दैट इज योर 0 1 2 एंड 3। यही है बच्चे? यस सर। बी बार सी बार की है 0 1 8 एंड 9। ये हमने उस टर्म्स के मिन टर्म्स नोट कर ली है इन टर्म ऑफ योर डेसिमल नंबर। नाउ ए बार डी की कौन सी थी? 1357 1357। और बी बार डी की कौन सी थी? 1394 11 9 11। So now I have to draw this table once again. Given min term, हमारे पास मिन टर्म्स कौन कौन सी गिवन थी हमारी स्टार्टिंग पे, वो हम यहां पे टेबल बनाएंगे। मिन टर्म इज नाउ 0 1, कौन कौन सी मिन टर्म है हमारी इक्वेशन में स्टार्टिंग में? 2 3 5 7 8 9 11 14। यही मिन टर्म हमारी इक्वेशन पे अवेलेबल थी। सो नाउ यू हैव टू मार्क द सर्कल अकॉर्डिंग टू दिस वन। 14 वाली है तो 14 को मैंने क्रॉस कर दिया। क्लियर एवरीवन? 14 को क्रॉस कर दिया। यहां पे क्रॉस करूंगा 0 1 2 3 को, 0 1 2 एंड 3। देखो ये चीज क्लियर है बच्चे सबको? I have to mark that min terms corresponding to your prime implicants. That is a 0 1 8 and 9 1 3 5 7 1 3 5 and 7. Last one is now 1 3 9 11. Check out this one बच्चे. I have the cross that min term corresponding to that prime implicants and according the decimal number of that. देखो बच्चे सर clear लास्ट है? ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 0 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਸਰ। ਸਰ ਉੱਪਰ ਵੀ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ सर 1 0 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਸਰ ਲਾਸਟ 2 ਚ। ठीक है जी सर। 1 पे आना, सर ऊपर भी 1 पे आना, यहाँ पे कर लो। ठीक है बच्चे देखो यस क्लियर है? क्लियर एवरीवन? अब आपने
यहाँ पे उस क्रॉस को सर्कल करना है जो कॉलम में यूनिक हो, जो कॉलम में यूनिक हो। तो सबसे पहले मैं 14 पे देखो, 14 में कोई कॉलम में कुछ और क्रॉस आ रहा है? कॉलम नो सर। तो इसको सर्कल कर लो। सेकंड में देखो, पेज 0 में भी दोनों आ रहे हैं, 1 में भी आ रहे हैं, 2 में नहीं आ रहा। देखो 2 को सर्कल कर सकते हैं हम? यस सर। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे हमारा 8 सर्कल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 5 वाला सर 5 भी सर्कल हो 5 गया वाला सर 7 वाला, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? 7 एंड 8 भी हो जाएगा। 11 हो जाएगा। देखो चेक करो, ठीक है बच्चे यहाँ तक? यस सर। कोई बच तो नहीं गया? जो कॉलम में हमारा यूनिक क्रॉस होगा उसको सर्कल करना है कॉलम में। क्लियर? कर लिया सर। ये देखो यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यू हैव टू ड्रॉ द प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल। सर एक बार दोबारा बता दो ये सर्कल का, दोबारा बता दो ये स्टेप। कौन से? ये वाला? यस सर। बच्चे हमने जो लास्ट में इक्वेशन में फाइंड आउट किया उसमें हमने एक अनटिक टर्म लिख ली और वो जो हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट आए थे वो हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली। यहाँ तक क्लियर है सबको? दैट इज दिस इक्वेशन। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? यस So सर। now you have to draw the table, find out your essential prime implicants with the help of your prime implicant। तो मेरे प्राइम इम्प्लीमेंट ये 5 थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने 5 लिख दिए। उसके अकॉर्डिंग जो मेरी मिन टर्म्स थी वो मैंने मेंशन कर दी अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस टेबल्स, और उसमें जो मेरी मिन टर्म्स मेरी ओरिजिनल इक्वेशन में थे वो मैंने मिन टर्म्स कर दी, और उसके अकॉर्डिंग हर प्राइम इम्प्लीकेंट के अकॉर्डिंग मैंने अपने मिन टर्म को क्रॉस कर दिया। पहले क्रॉस कर दिया 0 1 2 3 0 1 8 9, उसके बाद क्रॉस के बाद एन सर्कल कर दिया उस क्रॉस को जो कॉलम में यूनिक हो, जो कॉलम में यूनिक हो, केवल एक ही बार आ रहा हो। देखो वही मैंने सर्कल किए हैं बस। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। So now you have to found out, यहां से हमने अपने फाइनली एसेंशियल्स, तो मींस ये मेरी ये भी टिक हो गई प्राइम इम्प्लीकेंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू पीआई टेबल हमने एन सर्कल भी कर दिया। तो हमारा अब फाइनल रेशियो है कि हमने ईपीआई फाइंड करने हैं। अब ईपीआई फाइंड करने के लिए मेरा लास्ट एक्सप्रेशन मैंने वाई पे फाइंड आउट करना है, वाई लिखना है। सो मींस अब हमारी जो कॉमन टर्म्स है वो लिखो। तो कॉमन टर्म्स हमारी क्या आ रही है? सबसे पहला 14 आ रहा है। 14 किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। 14 की वैल्यू क्या है हमारी प्राइम इम्प्लीमेंट? ए बी सी डी बार। देखो यही है 14 की वैल्यू, ये टिक होगी मेरी वैल्यू। 14 किसी के साथ पेयरिंग नहीं है। 14 को वैल्यू मैंने प्राइम इम्प्लीकेंट वाली वैल्यू लिख दी आंसर पे। क्लियर? गो टू द सेकंड वन, ए बार बी बार। Go to the third one, that is the B bar plus C bar. Clear? अब इन दोनों पे दोनों बार ही कॉमन आ रहा है, तो मैं एक बार इसको टर्म को लिख लूंगा, because according to your Boolean law, A plus A is equal to A. So now I have to write equation. यहाँ पे कॉलम क्या है? That is the B bar D. So that is your final answer. अब यहाँ पे फाइनल आंसर में जब आप पेयरिंग कर रहे हो तो उस सर तो वक्त सीओ कितने लिखा सर? सर 1 मिनट सर। सर ए बार बी कितने लिखा सर आंसर? ए बार बी सर ए बार बी सर ए बार डी सेकंड ए बार डी है, ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या है, इस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये चीज चेक की है कि जो मेरी मेन टर्म्स आ रही हैं क्या उसके अकॉर्डिंग मेरी ओरिजिनल वाली मेन टर्म सारी कवर हो रही हैं। मींस ओरिजिनल वाली मेन टर्म मेरी ये थी सारी। देखो अब ये इक्वेशन पे आपकी सारी मेन टर्म्स कवर हो रही है। ए बी सी डी पे 14 हो गई, 14 कवर हो गई। ए बार बी बार पे कौन सी कवर हो गई? 0 1 2 3, 0 कवर होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। क्लियर? बी बार सी बार पे कौन सी आ गई? 0 1 8 9, 0 1 8 9 भी कवर हो गए मेन टर्म। ए बार डी पे आ गई 1 3 5 7, 1 3 5 7 भी टिक हो गई। लास्ट कौन सी बच गई आपकी? बी बार डी की कौन सी है? 1 3 9 11। So means you have to cover all min terms. So that is the final answer of your minimization of your Boolean expression or
गिवन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ योर एसओपी मैनर। देखो बच्चे यहां पर किसी को डाउट, चेक आउट दिस वन। This is the basically QM method or the tabular method. बताओ बच्चे क्लियर है? यस सर क्लियर है। Any doubt up to this end? बाकी बच्चे यही मेथड है। बाकी बच्चे आपकी एग्जांपल जितनी मर्जी हैं वो आपकी प्रैक्टिस ही है। अब आप प्रैक्टिस कैसे कैसे कर पाओगे? ये मैंने 4 वेरिएबल्स का QM मेथड करवा दिया। बाकी इसकी सिमिलर एग्जांपल आपको ना विद डोंट केयर टर्म आपको मैंने पीपीटी में दी है, डिफरेंट एग्जांपल है वो, ठीक है? तो वो आप उसमें पीपीटी में चेक करना और सॉल्यूशन सॉल्व करना। किसी को प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से डिस्कस कर लेना। प्रॉब्लम आएगी लास्ट केस पे, यू हैव टू फाइंड आउट योर एसेंशियल प्राइम इंप्लीमेंट। जो मैंने लास्ट टर्म में इस इक्वेशन में हमारा क्या आया है, जो हमारा लास्ट प्राइम इंप्लीमेंट टेबल के पहले जो इक्वेशन थी वही हमारी लास्ट पे वही सेम इक्वेशन आई है। चेक आउट दिस वन। जो मैंने लास्ट पे टेबल बनाया बोर्ड पे, उससे पहले जो हमारी इक्वेशन थी और लास्ट वाली इक्वेशन सेम है ना? यस सर, यस सर, सेम है। तो ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। प्राइम इंप्लीमेंट टेबल में हम एसेंशियल फाइंड आउट करते हैं, हो सकता है नीचे आते आते हमारी एक टर्म और मिनिमाइज हो जाए। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टेबल। यही चीज आप पीपीटी के एग्जांपल में देखोगे, वहां पे ये चीज मिनिमाइज होगी। अब एक और मेथड सॉल्व करो, सेम इक्वेशन को के मैप से सॉल्व करके देखो। देखो यही आंसर आ रहा है। ऑल ऑफ देम सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग के मैप। के मैप से सॉल्व करो। एक्सक्यूज मी सर। या टेल बच्चे। सर आप एक ऐसे और एग्जांपल करवा सकते हो? बच्चे दैट इज अ वेरी लेंथी एग्जांपल, ओके? इसलिए मैंने एग्जांपल आपको डिफरेंट करवाई थी, रिलेटेड विद योर, नॉट इन रिलेटेड विद योर पीपीटी। पीपीटी पे इस पे एग्जांपल हुआ है, दैट इज रिलेटेड विद योर डी, दैट इज रिलेटेड विद योर डोंट केयर। ये मेथड एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, इसलिए दैट इज अ वेरी बिग एग्जांपल, ओके? इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल आपको करवाई है, वही बहुत टाइम ले गई है, काफी टाइम ले गई है। तो इट इज नॉट फिजिबल टू राइट 2 or 3 एग्जांपल इन योर लेक्चर, okay? If you feel any problem related with that QM method, that's why मैंने इसी पर आपको 2 एग्जांपल से इसलिए करवा दी कि एक आपकी पीपीटी में स्क्वायर है, मैं वही सेम नहीं मैंने आपको एग्जांपल करवाई, कुछ डिफरेंट करवा दी आपको कि पहले आपको बेसिक्स पता लग जाए, फिर वो आप पीपीटी वाली एग्जांपल भी शेयर कर लोगे। क्लियर बच्चे? ओके सर। बिकॉज यू आप भी देख रहे हो दैट इज अ वेरी लेंथी, तो इसको टाइम टू टाइम काफी कंफ्यूजिंग है। जो सी टर्म आपने मेंशन कर ली है, मैच कर लिया, उसको टिक करते रहो, तो अभी आगे जाके आपको लास्ट में इक्वेशन को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना आए। नाउ डू दिस सेम इक्वेशन मिनिमाइज बाय यूजिंग के मैप। के मैप से सोल्व करके मेरे को बताओ क्या इक्वेशन यही आ रही है कि डिफरेंट आ रही है? सर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है? हाँ, दिस इज द सेम इक्वेशन। जो ऊपर वाली मैंने समेशन एम वाली इक्वेशन दी है, इसको बाय यूजिंग के मैप से सॉल्व करो। ओके सर। डिफरेंट आएगी, देखो चेक करो, 2-4 मिनट में करे सॉल्व। मैं भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, कहीं जिसको नहीं पता लग रहा देखो बच्चे।
तो इसके लिए 16 बॉक्सेस का के मैप बनेगा। देख रहे हो बच्चे सभी? बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो? यस सर, विजिबल। आंसर देखो क्या आएगा, डिफरेंस आता है क्या आता है? My min terms are 0, 1, 2, 3, 5, 7. 0, 1, 2, 3, 5, 7. 8, 9, 11, 14. 8, 9, 11, 14. ठीक है, ये मेरा एक क्वाड बन जाता है, ये एक क्वाड बन जाएगा, फिर ये एक क्वाड बन जाएगा मेरा। That are 3 quad are possible. ये एक क्वाड बन जाएगा मेरा, 4 क्वाड बन जाते हैं और एक एक सिंगल है। तो इस क्वाड की जो इक्वेशन आएगी, तो जिसे भी इक्वेशन फाइंड आउट करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा, देखना सेम आंसर इज है। क्लियर है बच्चे सबको? According to minimize this one by using 4 quad and the one is not pairing each, उसने देख लो डिफरेंस क्या आया था, जो आपकी अनटर्म मैच थी वो मेरा एक 1 आ रहा है जो किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा, इसलिए उसकी इक्वेशन सेम आ जाएगी, दैट इज रिलेटेड विद योर ए बी सी डी बार। बाकी सब क्वाड बन रहे हैं तो दोनों वेरिएबल में आएगा, so let that is the final equation, that is the same with your QM method. So clear all of you बच्चे? हेलो स्टूडेंट्स, चलें आगे? पता लग गया? एनी डाउट तो पूछ लो बच्चे, QM में रिलेटेड कोई डाउट है तो। नो आई हैव गिवन द वन पोल रिगार्डिंग टू विद योर के मैप। के मैप के अकॉर्डिंग आपको एक पोल देता हूं, सोल्व करो। नाउ सोल्व दिस, सिंप्लीफाई बाय दिस के मैप, दैट इज द समेशन ऑफ m, स्मॉल m लिखा हुआ मैंने, समेशन ऑफ m विद योर मीन टर्म्स टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग के मैप। ये आंसर बताओ सॉल्व करके। I will give you 4 or 5 minutes for that.
हुआ बच्चे सॉल्व, नाउ डू इट अर्जेंट, फास्ट फास्ट। हो गया बच्चे, अभी 35 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, जल्दी करो आंसर बच्चे। बस होने वाला है। बच्चे एंड द पोल विद इन 1 or 2 minutes, सॉल्व करो जल्दी। कर दो बच्चे, ओनली 10 स्टूडेंट्स आर पेंडिंग, गिव योर आंसर अर्जेंट, जल्दी करो। ये एग्जांपल मैं एक बार बोर्ड पे भी करवा देता हूँ, कईयों का भी के में प्रॉब्लम है तो उनकी भी सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगी। आई हैव एंडेड दिस पोल, कर दो आंसर बच्चे, ओनली 3-4 स्टूडेंट्स आर पेंडिंग। ओके, आई हैव एंडेड दिस वन। इस ऑप्शन अभी देख लेते हैं कौन सी है। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए आएगी। देख लो बच्चे, जिनको के में प्रॉब्लम है एक बार दोबारा देख लो, बिकॉज के मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स। तो एक बार जिन्होंने कोई लेक्चर मिस किया होगा, जिसको कई बार नहीं समझ लगी, एक बार दोबारा देख लो। मैं के मैप दोबारा करवा देता हूं सबको। योर इक्वेशन इज नाउ y equal to summation of m. What are the min terms for that? 1 2 3 4 5 7.
सर ब्लैक बोर्ड ऊपर से विजिबल नहीं है। कर देता हूँ। वन टू थ्री 4 5 7 9 11 13 और 15। देखो यही मिन टर्म्स सब बच्चे चेक करो क्वेश्चन पे। 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15। इंद्रजीत, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। देख लो बच्चे, अब जिसको दो चार जनों को किसी को और भी प्रॉब्लम है तो के मैप समझ लो दोबारा। सो 15 तक है तो मीन जो हमारी वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल है 2⁴ तक जाएगी। 15 मिन टर्म्स है। स्मॉल m that is denoted with your min term, m if your pi of capital M that is related with your max term. Okay all of you, means summation m होगा तो हमारी min term है small m, अगर मेरा pi of m है that is your max term. Okay, so in this equation I have to write that is a y equal to summation of m that is a min all this term. तो means ये मेरी सारी min term है और min term को मैं किस एक्सप्रेशन में लिखता हूं, that in the SOP method. क्लियर? सो इसमें अब 15 तक है। 15 आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ योर 16 लेवल 2⁴ that is a 16. so that is the requirement of the 4 variables होता है। that is the 4 variable के में mean you have to require 2⁴ that is the 16 boxes। अगर यहाँ पे मेरा 7 तक ही होता के मैप तो मेरा 2⁵3 वाला के मैप बनना था, that is 8 boxes के मैप। ठीक है, तो 16 boxes के मैप बना दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको मैं राइट अप कैसे कर रहा हूँ? 0 0 2 बिट की बाइनरी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये बिट मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं बिकॉज इन द फॉर्मेशन ऑफ द के मैप ग्राफिकली देयर इज ओनली ए वन बिट चेंज एट ए टाइम। 0 0 0 1 अगर मैं यहाँ पे 1 0 लिखूंगा तो ये दोनों में 2 बिट का चेंज हो जाएगा, बट दिस इज नॉट ए फिजिबल इन योर के मैप। के मैप शुड बी डिकोडिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ग्रे कोड। ग्रे कोड में क्या होता है? ग्रे कोड में मैंने जब हमने कोडिंग पढ़े थे, यू हैव टू चेंज द कंसेक्टिव फिगर बाय ओनली द वन बिट एट ए टाइम। इसलिए 0 0 0 1 1 1 है और 1 0 है। सिमिलरली एबी के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे? 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। क्लियर ऑल ऑफ यू अप टू दिस पॉइंट जिनको के मैप में प्रॉब्लम है? हेलो एवरीवन। यस सर। क्लियर? सो नाउ यू हैव टू राइट दिस वेरिएबल बिट इन अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल। 0 0 मिन टर्म में हम कैसे लिखते थे? c बार d बार, this is the c bar d, this is the c d, this is the c d bar. Similarly a b bar, a bar b, a b and a b bar. Now how to write to mention your min term here? अब min term 0 वाली यहाँ पे लिखेंगे, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 5 6 7। सिमिलरली 8 आएगा नीचे बिकॉज यहाँ पे अगर वेरिएशन यहाँ से हो रही है तो इस वेरिएबल में भी तो चेंज हो रहा है, तो 8 नीचे आएगा। 9 10 11 12 13 15। नाउ मिन टर्म है, मिन टर्म को हम 1 से डोनेट करते हैं तो 1 पे क्या आ जाएगा? 1 मिन टर्म है, यहाँ पे 1 आ गया, 2 पे 1 आ गया, 3 पे 1 आ गया, 4 पे 1 आ गया, 5 पे 1 आ गया, 7 पे 1 आ गया, 9 पे 1 आ गया, 11 13 और 15। अब हमारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि मेरा पेयर बन रहा है, क्वाड बन रहा है कि ऑक्टेट बन रहा है। तो बेसिकली यू हैव टू चूज विद द बिगर वन। जितना बड़ा पेयर बनाओगे उतने वेरिएबल ज्यादा मिनिमाइज होंगे। इस केस में आप ये देखो, आपका यहाँ पे एक ऑक्टेट बन रहा है। ये एग्जांपल जिन्होंने सही सॉल्व किया, ये ऑक्टेट बन रहा है। तो इस ऑक्टेट के अकॉर्डिंग I have to choose vertically and horizontally the constant terms. ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों में आपकी कॉमन स्टोरी इस तरफ से कॉमन कौन सी आ रही है? कोई भी नहीं आ रही हॉरिजॉन्टली, चेंज हो रही है चारों में। बट वर्टिकली देखोगे तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? What is the common is that? That is your value is now D. तो इस D सर क्वाड का फाइनल आंसर होगा that is your D, ऑक्टेट का। क्लियर? अब आपकी कौन से वन बच गए हैं? ये इसकी
पेयरिंग हो रही है, इसकी पेयरिंग ऑलरेडी हम इसके साथ कर सकते हैं। कोई भी पेयर क्वाड और ऑक्टेट हम दोबारा बना सकते हैं प्रीवियस वाले वन यूज को, बट जो नया वाला होगा उसमें एग्जिस्टिंग वन मिन टर्म जरूर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे प्रीवियस वाले वन को भी यूज कर लिया, बिकॉज आई हैव टू पेयर दिस वन। मैं अगला मेरा जो वन है वो नया वाला है। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा एक पेयर बन जाएगा। यस सर। क्लियर? यहाँ पे भी एक पेयर बन जाएगा। और एक ऊपर इस पेयर की क्या वैल्यू होगी मेरे को बताओ। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? B हॉरिजॉन्टली A डैश ए बार बी बार। यस सर। ऊपर से कॉमन आ और गया सर सी तो यहाँ से आ गया। दूसरे वाले में देख लो ए बार बी ए बार और बी और ऊपर से कॉमन आ गया सी बार। दैट इज योर फाइनल आंसर इज नाउ डी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार। ये आंसर है आप में कोई कि नहीं? सर आंसर नन ऑफ दीज था। सर नन ऑफ दीज होगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन पे नहीं था। ओके देखो यही आंसर आ रहा है किसका कि कहीं हमने मिन टर्म तो नहीं गलत कर ली कुछ? यस सर मेरा यही आ रहा है। सर यही आंसर आ रहा है। यही आ रहा है ना? यस सर। तो पता लगा बच्चे के मैप को कैसे सॉल्व करना है? यस सर। यस सर। हाउ टू सॉल्व द के मैप? यस सर। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलो यस सर। नेक्स्ट और के मैप करते हैं। एक नेक्स्ट कोड भी मैंने दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व करो बाय यूजिंग के मैप। पोल 2 दैट इज गिव यू। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करो विद योर डोंट केयर टर्म्स मेंशन इन दैट। डोंट केयर टर्म्स हम वो टर्म्स हैं जो पेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट जब हमारी पेयरिंग हमारी मिन टर्म कवर हो गई है तो हमें वो डोंट केयर का एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सॉल्व दिस इक्वेशन। सर डी ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? D means don't care. Don't care terms means don't care term मान लो हम उसको केप मैप में मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग विद योर क्रॉस। क्रॉस मीन क्रॉस का मतलब ये है कि हम इस क्रॉस को पेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं किसी भी मेन टर्म के लिए। अगर मेरा वन की मान लो किसी के साथ पेयरिंग नहीं हो रही, क्रॉस के साथ हो रही है, तो आप क्रॉस के साथ पेयरिंग कर सकते हो। बट अगर लास्ट में आपको कोई क्रॉस बच गया है जिसकी पेयरिंग नहीं है तो उस क्रॉस का आपने एक्सप्रेशन नहीं लिखना है। डोंट केयर टर्म आर ओनली यूज फॉर द पेयरिंग पर्पस कि आप उससे मिन टर्म की पेयरिंग कर लो। अगर कोई डोंट केयर बचती है वो आपको एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू राइट विद योर ओनली विद योर मिन टर्म। मिन टर्म की पेयरिंग होनी चाहिए। मिन टर्म की पेयरिंग आप डोंट केयर से कर सकते हो। डोंट केयर टर्म कोई बच गई है तो वो आपको लीव दैट टर्म, उसका कोई आपको एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। यस सर। सॉल्व करो इसको बच्चे। सर डोंट केयर टर्म्स को सिर्फ पेयरिंग में यूज कर सकते हैं कि क्वाड वगैरह में भी यूज कर सकते हैं? बच्चे पेयर का मैं इसलिए कह रहा हूँ, पेयर ऑक्टेट क्वाड व्हाटएवर एनी टाइप ऑफ पेयरिंग। पेयरिंग मींस किसी भी तरह की पेयरिंग कर सकते हो। क्वाड पेयर कर सकते हो, क्वाड को भी 2 को भी 4 को भी 8 को भी 16 में भी पेयर यूज कर सकते हो। ओके ओके सर। ये आपने प्रैक्टिस नहीं की तभी ये चीजें पूछ रहे हो।
डन सर। Done, sir. Only 13 students give your answer, rest of them give your answer. सॉल्व करके आंसर लिखो, फिर ही बेनिफिट है बच्चे। आई विल गिव यू टाइम 2 or 3 4 मिनट, ऐसे आंसर मत दो इसका, बिकॉज दैट इज योर प्रॉब्लम फॉर योर एंड। सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछ भी लोगे अभी। हो गया बच्चे? गिव योर आंसर, 15 स्टूडेंट्स आर पेंडिंग। I have to close within 1 minute this call. इसकी ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन बी। ओके यस सर। तो कई बार ना इसको देखो, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दी थी डी प्लस ए सी प्लस ए बार सी बार। तो डी प्लस इट मे बी योर राइट अप योर एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट क्या पता ना, ए सी प्लस ए बार सी बार भी होता है। सो इट मे बी राइट ए एक्सनॉर ऑफ सी विद प्लस ऑफ डी। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर है बच्चे अब तक यहाँ तक? क्यू मैप और क्यूएम। ओके अब मैं थोड़ी आपको ना एक एग्जांपल जो पीपीटी में है उसके बारे में बता देता हूँ, जिसको क्लियरेंस नहीं होगी उसको भी क्लियर हो जाएगा क्यू मैप। अब चेक आउट माय पीपीटी। पीपीटी पे कर लो, वीडियो बंद कर दी है मैंने।
देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई थी विद योर मिन टर्म्स विद योर डोंट केयर टर्म 2, 9 एंड 15। ओके, उसके अकॉर्डिंग मैंने मिन टर्म्स की आईडी लिख ली 0, 3, 5, 6, 7, 10, 12 और 13 एंड विद योर मिन टर्म आईडी फॉर योर डोंट केयर टर्म। डोंट केयर टर्म हम वैसे ही यूज करेंगे जैसे हम के मैप में यूज कर रहे हैं, मींस पेयरिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं ना, बट एक्सप्रेशन को राइट अप करने के लिए यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो सिमिलरली मैंने डोंट केयर्स की भी वैल्यू लिख ली है बाइनरी में। डिवाइड आर मिल टर्म्स एंड डोंट केयर टर्म ऑफ अ फंक्शन इनटू द ग्रुप। सो ग्रुप में मैंने डिवाइड कर दिया सिमिलरली व्हाटएवर द नंबर ऑफ 0 and 1s प्रेजेंट इन दैट ग्रुप। यहां तक क्लियर है बच्चे? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। 0, 2, बाकी 2 बार 1 आ गए, 3 बार 1 आ गए। अब यहाँ पे एक ग्रुप बढ़ गया, इसमें 4 बार 1 भी आ गए। क्लियर? नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने सबके साथ पेयरिंग की, देखो साथ में मर्ज मार्क में वो टिक कर रहा है सबको मिन टर्म को, मींस जो पिछली वाली टर्म थी इसमें ग्रुप लिखा है, नेक्स्ट टर्म में वो सब टर्म्स को टिक कर रहा है। यहाँ पे उसने ये टेबल बनाया, पिछले टेबल ये था हमारा जहाँ पे अनमार्क मर्ज मार्क नहीं थे, यहाँ पे उसने मार्क किया 0 की 2 के साथ पेयरिंग कर दी, व्हाटएवर डिफरेंट टाइप ऑफ पेयरिंग। उसने डैश को डिफरेंस के साथ लिख दिया, डिनोटेड विद डी, दैट इज अ डोंट केयर टर्म मे बी आल्सो, डी शुड बी डैश की तरह सर डी। ये वाला टेबल बता दो एक बार। कौन सा? ये जो मर्ज मार्क की इस वाली साइड, राइट साइड वाला टेबल। बच्चे ये सेम टेबल है, ये टेबल वो है जिसमें इसने 0 बार 1 लिखा है, 1 बार 1 आ गया, ये टेबल पिछले वाला ही है, स्लाइड वाला सेम ही लिखा है, बट इसमें ये चेंजेस की है कि इसने 0 के साथ जब 2 पे पेयरिंग की है तो उसने 0 को भी टिक कर लिया और 2 को भी टिक कर लिया। फिर 2 की पेयरिंग की 3 के साथ, 2 की पेयरिंग की 6 के साथ, 2 की पेयरिंग की 10 के साथ, तो सभी वो कॉलम टिक कर लिए जो जो पेयर हमारे टिक होते थे। सर ये पेयरिंग का कैसे पता चलता है? पेयरिंग मींस देखो यहाँ पे देखो उसने पेयरिंग की 0 और 2 की, चेक कर रहे हो 0 और 2 की पेयरिंग कैसे की, सेम बिट होने चाहिए, केवल एक ही बिट का डिफरेंस होना चाहिए। अब 0 और 2 में केवल एक ही बिट का डिफरेंस है, 0 और 1 या y पे। यस सर। तो इसलिए मेरी ये पेयरिंग पॉसिबल है। अगर इसके नेक्स्ट ग्रुप में देखोगे वहां पे आपने देखना है D और D की मैचिंग देखनी है, ठीक है, फिर उसकी पेयरिंग करनी है। यहां तक ये वाली स्लाइड क्लियर है? यस सर। अब यही वाला टेबल नेक्स्ट पे आएगा आपके पास, ये देखो ये टेबल आ गया। अब उसने 0 और 2 की पेयरिंग किसी के साथ भी पॉसिबल नहीं है कि उसका डी किसी की भी साथ मैच नहीं हो पा रहा, मैच हो रहा है मगर उसके साथ 2 बिट चेंज हो रही है। मान लो 0, 2 और 5, 7 है, डी और डी मैच तो हो रहा है बट बाकी वाले 2 बिट चेंज हो रहे हैं, बट हमने तो देखनी है एक ही बिट चेंज देखनी है। तो यहाँ पे हमारी पेयरिंग पॉसिबल हुई 2, 3 और 6, 7 की, बाकी हमारी जो टर्म थी वो अनमार्क्ड ही रही। चेक करो इस स्लाइड पे। यस सर। इसलिए अब पीपीटी पे समझाना आसान हो जाएगा क्योंकि एक एग्जांपल हमने बोर्ड पे कर ली, तो प्रोसेस वही है। देखो अब उसमें उसके भी 2 ग्रुप बने हैं, बाकी जो टर्म्स आ गई वो अनमार्क्ड आ गई, 1, 2, 3, 4 टर्म अनमार्क्ड आ गई हैं, और 4 टर्म इसमें से बन जाएंगी और 2 टर्म इसमें से बन जाएंगी। ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, मतलब 6 टर्म्स हमारी बन जाएंगी। स्टेप 2, नो मोर मर्जिंग इज पॉसिबल, मींस मर्जिंग पॉसिबल और है तो नहीं, ठीक है। तो ये 6 टर्म्स आ गई, ये वाली टर्म्स जो इसने अनमार्क्ड लिखी हुई है वो टर्म इसने लिख दी है आगे, देखो क्लियर, नो मोर मर्जिंग पॉसिबल। फिर उसने मिन टर्म्स के अकॉर्डिंग प्राइम इंप्लीकेंट फाइंड आउट कर लिए और डोंट केयर का टेबल बना दिया, सेम प्रोसेस आगे वही वाला यूज हो गया। उसने सर्कल कर दिया, सर्कल के अकॉर्डिंग प्राइम इंप्लीकेंट। अब आप ये कॉपी पे खुद सॉल्व करोगे तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, तो लास्ट में आपका आंसर इसके रिलेटेड आएगा जो कि आगे चेंज भी होगा, आगे इसने प्राइम इंप्लीकेंट समझाया हुआ कैसे फाइंड आउट करना। तो ये एग्जांपल खुद करके देखना तो आपको काफी इजीली कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है बच्चे? क्यूएम मेथड, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नो सर। लेंथी मेथड है, थोड़ा टाइम भी लगेगा। टेबुलर मेथड है, बट टेबुलर मेथड क्या चीज सर? ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है क्यूएम मेथड? बच्चे देखो अगर तो आपके सब्जेक्टिव की तरह काम किया जाए तो ये तो बड़े में इंक्लूड है, बट ऑब्जेक्टिव में मुझे नहीं लगता ये फिजिबल होगा। उसमें तो ओनली मिनिमाइजेशन आएगी ना। अगर मान लो कोई एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा उसमें तो केवल इक्वेशन दी होगी टू मिनिमाइज देम, तो मिनिमाइज आप किसी भी तरीके से कर लो।
ये तो हो गया कि आपके फाइनल पेपर में अगर वो थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं तो उसके रिलेटेड है कि ये स्पेशल मेथड में दिया जाता है कि टेबुलर मेथड से सॉल्व करो, फिर हम के मैप से करेंगे तो गलत हो जाएगा। के मैप से जल्दी आ जाएगा। के मैप से तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर एमसीक्यू टाइप में आ गया तो उसमें तो इक्वेशन आनी है, उसमें तो उसने केवल आंसर ही पूछना ना, उसमें तो आप के मैप से सॉल्व करो। दिस इज क्वेश्चन इज फिजिबल ओनली ऑफ दैट इज रिलेटिव विद योर सब्जेक्टिव पेपर, जैसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएगा, जैसे भी फाइनल पेपर का सिनेरियो रहेगा, ठीक है ना। वैसे तो आप मिनिमाइज करोगे तो के मैप से मिनिमाइज कर सकते हो इजीली। किसी ने अभी तक 5 वेरिएबल के मैप की प्रैक्टिस की है? 5 वेरिएबल के मैप? नो सर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बच्चों तभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैं बताऊं प्रैक्टिस कर लो, अच्छे रहोगे। दैट इज अ सब्जेक्ट इज वेरी लॉजिकल वन, बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसको एक बार अगर आपने मेरा लेक्चर सुन लिया, जिसको समझ लग गई है उसको समझ लो बुक से सब कुछ समझ लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जिसको ये समझ नहीं लगी है वो अपने आप पढ़ नहीं पाएगा ये सब्जेक्ट। दैट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग। कोई भी कहां पे बार आ गई है क्या हो गया, वो बाद में अकेले बैठ के में ये चीज समझ आने वाली नहीं है एट योर एंड लेवल। इसलिए मैं बोल रहा हूं जिसने मेरा लेक्चर सुना होगा उसको दोबारा बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है कि बुक में क्या सिनेरियो है, उसको लॉजिक क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो क्लियर कर लेगा। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो मैं इससे दोबारा पूछ सकता है। ओके, और बताओ बच्चे, यहां तक कुछ डाउट रिलेटेड क्यूएम तक? क्योंकि आगे फिर अब हमने स्टार्ट करने हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स with the different type of combination, that is an encoder, decoder and the other type of your circuit, multiplexer, demultiplexer, magnitude comparator, parity checker, okay, half adder, full adder, half subtractor and full subtractor, all these topic cover under the category of your combinational circuit. Okay everyone, tell the any query related to the lecture? No sir, clear sir. Any query, any doubt related with your QM method? No sir. नो सर। ठीक है बच्चे, क्लियर है सर। इसकी पीपीटी में इसमें लास्ट पे ये पीपीटी मैंने आपको शेयर कर दी हुई है, ये मैं शेयर कर देता हूँ आपको पीपीटी, अभी शेयर कर देता हूँ से आपको ना ग्रुप में। यस सर, शेयर कर देना। अभी मैं डाल ही देता हूँ ग्रुप में आपको ना। Send this PPT to all of you. QM मेथड ये काफी बेनिफिशियल है, पीपीटी तो शेयर हो जाएगी। सर लास्ट लेक्चर की वीडियो सर शेयर हो सकती है? वीडियो तो बच्चे अभी देख लेता हूँ कौन सी है, पीपीटी नोट तो शेयर हो जाएंगे आपको जल्दी। अभी वीडियो को थोड़ा डाउनलोडिंग में टाइम लगता है कई बार ना, वो नहीं पता उसका। देखो आई वीडियो, चलो
ये QM वाले बच्चे मैंने आपके ग्रुप में DCLD वाले ग्रुप में सभी ऐड है ना अपने बच्चे? यस यस सर। सर। तो लिंक मैं DCLD में भेज दिया करूँ ना, जो भी कुछ है दूसरे CSE के ग्रुप में डालने की जरूरत तो नहीं है मेरे को? नो सर। ओके, DCLD में कोई ऐसा ना हो कि 2 4 5 जाने उसमें ऐड ना हो। सर सभी ऐड है। अभी ऐड है, ये PPT मिल गई है सबको QM वाली? यस सर। रिसेंटली मैंने दिखाई थी, वही PPT सेंड कर दी है आपको। तो इस एग्जांपल को विदाउट सीइंग योर एग्जांपल इसको खुद सोल्व करो, एक एग्जांपल को सोल्व करो और बेसिकली स्ट्रेस ऑन द K मैप की एग्जांपल विद योर POS मेथड से जरूर कर लो, क्योंकि मैं आपको SOP मेथड से करवा रहा हूं। यू आर डूइंग द प्रैक्टिस विद योर POS मेथड विद योर डोंट केयर टर्म। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ये चीज जरूर क्लियर करो अपनी। चलो ओके बच्चे, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट Thank you, लेक्चर sir. पे फिर मिलते हैं। Thank you, Regarding with sir. your starting with the computer circuit, please make much more practice regarding with the K map, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए तो मुझसे क्लियर करो। ये बहुत लॉजिकल है। लास्ट बीटेक कवर होने के बाद भी एनी कंपटीशन एग्जाम दिस सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो बेसिक क्लियर कर लो। यही टाइम है, यही टाइम दोबारा नहीं आने वाला। तो मेक श्योर दैट you make feasible to much more time at your home, make the practice of that questions and do more practice enough। जितनी भी प्रैक्टिस करो उतनी भी थोड़ी है इसमें। क्लियर? ओके, थैंक्स लॉट बच्चे। Thank you, sir. ओके, थैंक्स। Thank you, sir.